Assalamu alaikum students, how are you and good morning. Let's start our studies. Open your books, page number 3. Students, as you know, we are studying about human rights in this chapter. Today we will start threats to human rights. Threats to human rights means इंसानी हकूक़ को लाहक ख़तरात. On 11 September 2001, two passenger jet planes struck the Twin Towers of the World Trade Center in New York. 11 सितंबर 2001 को दो पैसेंजर जेट प्लेन्स स्ट्रक द ट्विन टावर्स. दो पैसेंजर जेट प्लेन्स मुसाफिर जहाज़ ट्विन टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क का जो आलमी तिजारती मरकज़ है उसके ट्विन टावर से टकराया. नियरली 3000 पीपल वर किल्ड. तकरीबन 3000 लोग इसमें जाँ बहक हुए. दिस इंसिडेंट इज़ कॉल्ड 9/11, प्रोनाउंस्ड 9/11. 9/11 मीन्स मंथ ऑफ सितंबर. 9th होता है मंथ और डेट थी 11. उसको इसी नाम से याद किया जाता है 9/11. द यूनाइटेड स्टेट्स decided that this was the work of a terrorist organization and declared a war on terrorism. अमेरिका ने इस पर फैसला किया कि ये काम, ये दहशतगर्दी जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम ने की है और उसने इसके ख़िलाफ़ एक जंग का ऐलान कर दिया और उसे जंग का नाम दिया वॉर ऑन टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग. टेररिज्म क्या चीज़ है? दहशतगर्दी. वो क्या है? Terrorism is a crime defined as the use of violence in order to create fear among citizens. टेररिज्म, दहशतगर्दी एक जुर्म है, एक क्राइम है और उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? वो ये है कि यूज़ ऑफ वायलेंस, तशद्दुद का या जुल्म का, मारपीट का इस्तेमाल किया जाए, तशद्दुद का इस्तेमाल किया जाए. किस लिए? इन ऑर्डर टू क्रिएट फेयर अमंग सिटीजन्स, शहरियों के दरमियान खौफ फैलाने के लिए. Usually when someone is accused of terrorism, he or she has to be tried in a court and punished according to law. आम तौर पे जब किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगता है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, तो वो खा मर्द हो या औरत, उसका ट्रायल होता है कोर्ट में, अदालत में ट्रायल होता है. उस जुर्म को साबित करने का एक प्रोसेस, उसमें ये होता है कि जो शख्स मुजरिम है, मुल्ज़िम है, इल्ज़ाम जिस पे लगाया गया उसकी तरफ से एक शख्स सपोर्ट में उसके और दूसरा जो है वो उसके ख़िलाफ़ में बात करता है और उसके उस जुर्म को साबित करने की कोशिश की जाती है. इस सारे प्रोसेस को ट्रायल कहते हैं. और अगर वो जुर्म साबित हो जाता है तो कोर्ट जो है उसको पनिश करती है, सज़ा देती है अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक. सिविलाइज्ड कंट्रीज़ एक्सेप्ट दैट एनीवन हु इज़ ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ शुड हैव सर्टेन ह्यूमन राइट्स. महज़िब ममालिक ये तस्लीम करते हैं कि जिस शख्स का भी ट्रायल हो रहा हो, ट्राइड को इन अ कोर्ट, यानी जिसका ट्रायल हो रहा है, जिसके ऊपर जुर्म साबित करने की कोशिश की जा रही है, उसके भी कुछ हुकूक हैं. फॉर इंस्टेंस, एन एक्यूज्ड मस्ट बी रिगार्डेड एज इनोसेंट अंटिल द कोर्ट डिसाइड्स दैट ही और शी इज़ गिल्टी. सबसे पहला हक तो ये है कि वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको मासूम समझा जाए उस वक्त तक जब तक कोर्ट उसके मुजरिम होने का को साबित नहीं करती, फ़ैसला नहीं करती. ही और शी कैन नॉट बी टॉर्चर्ड एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी थ्रू आउट द ट्रायल. उस शख्स को जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया उसको बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए. टॉर्चर दो तरह की चीज़ है. टॉर्चर कहते हैं अजियत देने को. अजियत दो तरह से हो सकती है. एक ये कि अपने हाथ से आप किसी को मारें, तकलीफ़ पहुंचाएं, या फिर अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें या ऐसी बातें कहें जिससे उस शख्स को तकलीफ़ हो. तो ये दोनों सूरतें ही नहीं होनी चाहिए और उस शख्स को ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ सलूक करना चाहिए रिस्पेक्ट और डिग्निटी का, यानी इज़्ज़त और एहतराम का उसके साथ सलूक होना चाहिए थ्रू आउट द ट्रायल, जब तक भी वो ट्रायल होता रहे. मोस्ट ऑफ दीज ह्यूमन राइट्स हाउएवर बिकेम नल एंड वॉइड व्हेन यूएस स्टार्टेड इट्स वॉर ऑन टेररिज्म. इनमें से ये दोनों हुकूक ख़ास तौर पर और इसके अलावा जो भी मुल्ज़िम के साथ हुकूक होते हैं उसके, वो सब नल एंड वॉइड हो गए, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, यूज़लेस हो गए जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेररिज्म यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की. द यूएस बिलीव दैट इट वॉज फाइटिंग अ वॉर. अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ये समझता था
کہ یہ ایک جنگ ہے. Therefore, it attacked governments and people who were suspected of being involved in terrorism. اسی لیے کیونکہ اس کو وہ جنگ سمجھتے ہیں، لہٰذا جنگ کیا ہوتی ہے؟ کسی ملک یا حکومت پر، عوام پر حملہ کر دینا. سو اس کو جب وہ ٹیررزم کے خلاف جنگ سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ اٹیک کرتے ہیں گورنمنٹس پہ اور وہاں کے لوگوں پہ. کس لیے؟ who were suspected، جس پہ شبہ ہو، یعنی وہ جرم ثابت بھی نہیں ہوا، صرف شبہ ہو کہ یہ ملک یا اس ملک کے لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں. they who were suspected of being involved in terrorism، جن پر صرف شبہ ہو کہ یہ دہشت گردی میں ملوث تھے. اور امریکہ نے جب یہ چیز سوچ لی، اپنی فکر ذہن بنا لیا، افغانستان اینڈ عراق ور اٹیکڈ سون آفٹر 9/11، تو پھر انہوں نے افغان اور عراق خاص طور پر، کیونکہ امریکہ کا خیال تھا کہ 9/11 جو ہوا ہے، یعنی جو جہازوں سے حملہ کیا گیا ہے ٹوئن ٹاورز پہ، وہ افغانستان کے جو مسلمان طالبان ہیں انہوں نے، اور عراق کے جو مسلمان لوگ ہیں اور وہاں کے جو لیڈرشپ ہے ان لوگوں نے مل کے یہ پلان کیا تھا. سو امریکہ نے افغانستان اور عراق پر حملہ کر دیا. Thousands of people were abducted from Muslim countries. ہزاروں لوگوں کو مسلم ممالک سے اغوا کر لیا گیا، انکلوڈنگ پاکستان سے بھی. اینڈ they were taken to secret prisons، اور انہیں لے جایا گیا خفیہ قید خانوں میں، جیلوں میں، انکلوڈنگ ون آن دا آئلینڈ آف گوانتانامو بے ان ساؤتھ امریکہ. اور انہی جیلوں میں جو خفیہ جیلیں تھیں ان میں ایک جیل جو بہت مشہور ہے اور بہت بدنام زمانہ کہہ سکتے ہیں، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انتہائی ظلم کیا جاتا ہے وہاں پر قیدیوں کے ساتھ، وہ گوانتانامو بے ساؤتھ امریکہ کا ایک جزیرہ ہے اور وہاں پہ وہ جیل بنائی گئی ہے. ویئر دے ور آفن کیپٹ ان کیجز ایز اف دے ور اینیملز، اور وہاں ان لوگوں کو پنجروں میں رکھا جاتا ہے جیسے کہ وہ جانور ہوں. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی